हेलो जी, वेलकम टू माय व्लॉग। और कामना करती हूँ कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। व्लॉग की शुरुआत में आपको दिख रहा होगा मेरे पास एक 10 रुपये का नोट है जो कि काफ़ी पुराना है, लेकिन ये चलता है। लेकिन मेरे हस्बैंड ने मेरे को दिया है ताकि वो इसे खर्च ना कर दें। एनिवर्सरी के अगले दिन वाला दिन है, मतलब 16 तारीख है। और हम आज लेट हो गए हैं उठने में, लेट आए थे, लेट सोए थे, सब कुछ लेट हुआ। इवन मेरी ननद भी आज ऑफिस नहीं गई, मेरे नंदोई भी ऑफिस नहीं गए, उनका बेटा भी स्कूल नहीं गया, हमारे यहाँ भी कोई नहीं कहीं गया। सब घर पे है आराम से। हमने जैसे संडे होता है ना, वैसे इस दिन को निकाला है पूरा दिन। और ये जो हमारी बिट्टो रानी है, देखो जैसे कैमरा ऑन होगा ना तो वो सामने आ जाएगी। अब देखना इसके बाद वो हाथ वाथ लेके आएगी ना, वो मैंने बाद में देखा, वो बात अलग है। और वीडियो के बीच में आया था मम्मा का, मेरी माता श्री का फ़ोन। पूछ रही थी क्या क्या किया एनिवर्सरी पे, क्या क्या हुआ। उन्होंने मुझे विश किया। वैसे लव मैरिज करी है भाग के, तो क्या है, कोई ऐसे विश करता नहीं है फैमिली से। और ना ही मैंने कोई स्टेटस लगाया कि कोई मुझे विश करे। ये फ़र्क नहीं पड़ता, जिनको विश करना था, जिनको याद था, उन्होंने मुझे कॉल करके विश कर लिया था। क्योंकि दोस्तों अब ऐसा हो गया है ना, 2-3 दिन बुरा लगता है, फिर चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। अब दूसरों के बगैर भी आसानी से दिल लग जाता है। और हाँ, ये भी पता चल गया कि बड़े होके बचपन जैसे दोस्त बिल्कुल भी आपको नहीं मिल सकते अब। मतलब से आगे दो लोग एक दूसरे के साथ चल ही नहीं सकते, ऐसा तो है ना। आप अपने प्रियजनों को कितना भी राज़ी कर लो, अपने अंदर उस इंसान की उदासी भर लो, अहमियत सारी उसके नाम कर दो, अपने छोड़ के उसके काम कर दो, मगर फिर भी नहीं टिकते रिश्ते। अब हम लाइफ के स्टेज पे हैं जहाँ पे फॉरएवर वाला रिलेशनशिप जो होता है ना, वो ख़त्म हो गया है। क्या ये सिर्फ मेरे साथ हुआ है या शादी के बाद हर लड़की के साथ होता है कि रिलेशन, जो आपके रिश्ते हैं वो पहले जैसे नहीं रहते। और ये देखिए, ये तो आपने कॉमन चीज़ है, ये हमारे घर का धोबी घाट है। क्योंकि बाहर बारिश होती रहती है और छत पर जाने के लिए टाइम लग जाता है और कपड़े भीग जाते हैं हमारे। बाहर ये ग्राउंड फ्लोर है, तो रेंट के मकान का यही हाल है, एडजस्ट करना पड़ता है। अपना घर हो तब वैल्यू समझ आती है ना बाहर रह के, कि अपना घर किसे बोलते हैं। जहाँ पे आप रेंट के घर में एक शू रैक अपने हिसाब से नहीं लगा सकते। इवन हमारा इन्वर्टर था, हमने जैसे लगाया था, उन्होंने खिसका के उसको दूसरी साइड पर लगा दिया। सोचिए, आप इन्वर्टर भी अपने हिसाब से प्लेस नहीं कर सकते। तो घर होना बड़ा ज़रूरी है। अब लगता है इतने साल से हम रेंट पे रह रहे हैं ना, कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई दिक्कत। चाहे छोटा घर हो चाहे बड़ा घर हो, अगर आप बना सकते हैं तो घर ज़रूर बनवाएं। जैसा कि हम सोच रहे हैं कि हम अपना घर बना लें और उसमें शिफ्ट हो जाएं और अपने तरीके से हर चीज़ करें। अपना घर होना यार सबका ही सपना होता है मेरे हिसाब से। चाहे वो एक कमरे में रह रहा हो, चाहे 2 BHK में, चाहे 4 BHK में। हम लोग पियेंगे चाय और बच्चों के लिए है दूध। दूध वाली चाय, इसी में मतलब जब चाय निकाल दो उसके बाद उसमें दूध डाल दो तो बच्चे खुश हो जाते हैं कि चाय भी है और दूध है, इसलिए दूध वाली चाय। पूरे दिन में अगर आप 2 टाइम खाना खाते हैं तो एक टाइम अपनी फैमिली के साथ ज़रूर खाना खाएं बैठ के, या चाय पिएं साथ में बैठ कर। जैसे कि हम पी रहे हैं, हम लोग अधिकतर ऐसे ही सब साथ बैठ जाते हैं बेड पे। खाना तो वैसे हम नीचे बैठ के खाते हैं। और यहाँ पे बिस्किट का और रस का ऐसे बंटवारा हो, जैसे प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है ना, कि लड़ाई ना हो जाए, बिल्कुल इक्वल मिलना चाहिए। गिलास के लिए भी लड़ाई हो रही है, मुझे ये वाला गिलास चाहिए, वो वाला गिलास चाहिए। चाय पीने के बाद करा वही बेसिक काम रोज़ का, घर का झाड़ू पोछा। तो झाड़ू के टाइम पे तो वीडियो नहीं बनाई, लेकिन हाँ, पोछे के टाइम पे थोड़ी सी क्लिप ले ली थी, क्योंकि काम बहुत था, बर्तन थे, अभी खाना बनाना बाकी है। अगर पूरे घर में चाहे न्यूक्लियर फैमिली हो, औरत अकेली हो, तो उस पर कितना बर्डन पड़ता है काम का। A to Z सारा काम खुद से ही करना पड़ता है, बच्चों का, उनका स्कूल का, बाहर का काम, ठीक है, राशन वाशन का काम, घर की साफ़ सफाई और बाकी के छोटे मोटे काम। और इसमें अपना पर्सनल काम भी है कि भाई नहाना भी है, धोना भी है, ठीक है, अपना हाइजीन भी है। आजकल की बहुओं को ना, जो सास होती हैं वो पसंद नहीं है कि इंटरप्ट करती हैं, जो कुछ भी करती हैं। लेकिन आप सास ना होने की वैल्यू मुझसे पूछ सकते हैं कि अगर मेरी अभी सासू माँ होती तो मैं पक्का जॉब कर रही होती, पिछले 9-10 साल से आराम से वर्किंग होती, अच्छी खासी सैलरी होती। लेकिन नहीं, मैंने जो पाता है अकेले हर चीज़ करना। तो जिसके पास है उसको वैल्यू नहीं है, और जिसके पास नहीं है वो तो वैल्यू करेगा ही। क्योंकि जब आपका बच्चा छोटा होता है ना, और गोद में पकड़ने के लिए भी कोई नहीं होता है, कि आपको वॉशरूम जाना है, लेकिन बच्चा किसको पकड़ाएं, घर में कोई है ही नहीं, तो कैसे मैनेज करते हो आप वो चीज़ भी, नहाना धोना, ये छोटे छोटे स्टफ इतने टफ़ हो जाते हैं उस टाइम पे। तो उस टाइम पे अगर आपके घर में सास है, ससुर है, तो भाई लोगों, अपने सास ससुर की वैल्यू करिए। आपको नहीं पता कि उनके जाने के बाद वो कितने वैल्यूबल हैं, तो पहले ही वैल्यू करें।
तो खाना बन गया है और मैंने प्लेट लगा दी हैं सबकी थालियाँ। मेरे घर में इवन कटोरियाँ नहीं हैं, बहुत रेयर हैं तो सबकी थाली लग चुकी है। तब तक मेरा बेटा बाहर गया भागते हुए, तो मैंने कहा क्या हुआ था। अच्छा, रोटी लेके गया था, रोटी रखी हुई थी। वो गाय के पीछे भागा लेकिन गाय को पकड़ नहीं पाया, वो रामते रामते आगे चली गई। फिर वापस आया तो रोटी मैंने साइड में रखवा दी कि कोई कुत्ता या गाय जो आएगा वो खा लेगा। फिर मैं दोबारा अंदर वापस आई। ये रात की बैंगन की सब्ज़ी बची है और रात का ही पनीर रखा था जैसे कि बताया था, वही हमने गरम गरम करके खा लिया, क्योंकि वेस्ट नहीं करना चाहिए ना फूड को, फिर दोबारा बनाओ भी जब रखा है तो। खाना तो लग गया, बहुत ज़रूरी चीज़ रह गई है, वो है आम। तो आम निकाल लेते हैं। आपने ये वाली सब्ज़ी देखी है क्या? बनाई भी होगी वैसे, बट ये पहाड़ों की सब्ज़ी है, ठीक है। इसको बोलते हैं स्नेक गॉड, और वैसे इसको बोलते हैं चचिंडा। बच्चे कैसे घूम घूम के ये ना हर चीज़ में लड़ते हैं, ये वाली बॉटल मैं ले जाऊँगा, ये मैं ले जाऊँगा, दिख रहा होगा आपको। थोड़ा सा वीडियो फॉरवर्ड है, देखिए मेरा लड़का कैसे अजीब अजीब तरीके के मुँह बना रहा है। ये मैं जब एडिट करती हूँ ना तब दिखाई देता है कि ये क्या क्या करते रहते हैं पीठ पीछे। वैसे कहा जाता है कि ज़मीन पे बैठ के आप भोजन करें तो ज़्यादा अच्छा है स्वास्थ्य के लिए। बिस्तर पे घरों के हिसाब से भी नहीं खाना चाहिए, लेकिन क्या है, पहली बात तो यहाँ पे स्पेस नहीं है डाइनिंग टेबल के लिए। दूसरी चीज़ है कि मैंने बेडशीट नहीं बिछाई है। देखो ये इंपॉर्टेंट थिंग है, वो भी लाइट कलर की है, तो इसलिए मैंने सबको नीचे बिठाया है। सिवाय सिर्फ मालिक जो हैं हमारे वो ऊपर बैठे हैं, उनके लिए पेपर बिछाया है, उस पर उन्होंने थाली रखी है, बिल्कुल वार्निंग देते हुए कि एक बूंद नहीं गिरना चाहिए चादर पे। और ये हो गई इवनिंग और गुन्नू जाने वाली है अपने घर, तो मैं बना रही हूँ उसके बाल। तो व्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड। अगर इस डेली व्लॉग में आपको कुछ कमी लगी हो तो कृपया मुझे सजेस्ट करें, मैं उस चीज़ को ठीक करूँगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।